नमस्कार मित्रों। हमारे भारत देश का जो करेंसी है जिसको रुपया कहते हैं, यह स्वतंत्रता के बाद से इसकी कीमत लगातार गिरती जा रही है और आज ये बहुत ही बुरी हालत में है। और जो आज मैं वीडियो बना रहा हूँ, आपने थंबनेल देख करके थोड़ा हैरान भी होंगे कि रुपया कैसे शक्तिशाली बन सकता है, आगे बढ़ सकता है। तो इसके पीछे एक बहुत बड़ा चिंतन है, जिसको अगर आपने मेरा डॉलर वाला वीडियो देखा होगा, अमेरिकन डॉलर वाला, तो थोड़ा सा समझ गए होंगे। अगर नहीं देखा है तो इसका लिंक ऊपर दिख रहा है, उसको ज़रूर देख लीजिए, मैं आपसे आग्रह करूँगा। तो अगर उसको देख लिया है तो मेरी बात आपको ज़्यादा समझ में आएगी। पहली बात कि देखिए, जो भी जैसे किसी कंपनी का लोगो होता है तो लोगों में जो भी इमेज बनी होती है, जो भी चीज़ें बनी होती हैं, जिस रंग की बनी होती हैं, जो सिंबल बने होते हैं, वो सारे के सारे उस कंपनी की किस्मत का डिफाइन करते हैं। तो अगर भारतीय रुपए का जो सिंबल है, उसकी भी जो इमेजेस बनी हैं, जो भी चीज़ें हो रही हैं, वह उस रुपए की किस्मत को डिफाइन करती है। तो अगर आप थोड़ा ध्यान देंगे कि जब से जो है भारतीय रुपए पर गांधी जी की फोटो लगनी शुरू हुई, गांधी जी के प्रति मेरे मन में सम्मान होगा। और गांधी जी के विचारों के बारे में बहस करना मेरा उद्देश्य यहाँ नहीं है। कुछ मुझे पसंद है, कुछ नापसंद है। यहाँ पर जो उनका जो फोटो का, चित्रों का जो एक मुद्रा है, करेंसी है, उस पर जो प्रयोग किया जाता, उस पर मुझे बहुत गहरी आपत्ति है। गांधी जी का रुपए से कोई लेन देन नहीं था। अगर आप उनको पसंद करते हो, नापसंद करते हो, लेकिन जब भी गांधी जी के बारे में चर्चा करेंगे तो करेंसी या फाइनेंस या वित्त व्यवस्था, इकोनॉमी, इसकी कभी दिमाग में आपको नहीं आएगा। तो गांधी जी की फोटो क्यों? और मैं आपको उदाहरण दे करके, आप कभी देखेंगे हर करेंसी का मैं बता सकता हूँ कि उन पर जो फोटो, उनके जो लोगो है, उनकी डिजाइनिंग है, उससे उस करेंसी की स्ट्रेंथ पता चलती है। डॉलर पर मैंने बहुत विस्तार से चर्चा की थी, आप देख लिए होंगे। गांधी जी की फोटो जब से लगी है इस पिक्चर पर, जो है उनकी पिक्चर जब से रुपए पर लगी है, रुपए का अवमूल्यन हुआ है। बल्कि अगर लगाना हो तो वित्त के बहुत सारे प्रतीक हैं, फाइनेंस के बहुत सारे प्रतीक हैं, सिंबल्स हैं, वो हम रुपए पर लगा सकते हैं। बल्कि मैं तो कहूँगा कि बी आर अम्बेडकर का लगा दीजिए। बी आर अम्बेडकर का रुपए से बहुत लेना देना था। जो भारत का सेंट्रल बैंक बना, जिसको आज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कहते हैं, वह अम्बेडकर साहब के जो उस बारे में कमीशन था, उसके बारे में जो रिपोर्ट सबमिट की थी अम्बेडकर साहब ने, उसके बाद ही सेंट्रल बैंक बना था। उनकी और रिपोर्ट जो है, उनकी किताब एक थी, द प्रॉब्लम ऑफ द रूपी, इट्स ओरिजिन एंड इट्स सॉल्यूशंस, इस पर आधारित थी। अब बी आर अम्बेडकर की फोटो लगा दीजिए, एटलीस्ट उनका कोई संबंध है रुपए से, अर्थव्यवस्था से, उसके सिद्धांतों से। एक संत महात्मा, आप महात्मा नाम लेते हैं और रुपए पर लगा देते हैं। इट इज़ द मोस्ट डिवेस्टेटिंग थिंग टू हैव हैपेंड टू आवर करेंसी। इससे बुरी बात कुछ हो नहीं सकती थी, कुछ बात नहीं हो सकती थी। दूसरी बात, आप रुपए का जो आप इस्तेमाल करते हैं, वहाँ स्वच्छता का नारा लगा रहे हैं, ये लगा रहे हैं, वो लगा रहे हैं। रुपया आपकी शक्ति है, रुपया आपकी शक्ति है, आपकी अर्थव्यवस्था का मेरुदंड है। उसमें स्वच्छता का नारा लगा रहे हैं, कभी कुछ लिख रहे हैं, कभी कुछ लिख रहे हैं। और दूसरा उसका स्लोगन जो लगा बना हुआ, सत्यमेव जयते। वित्त से सत्य का क्या मतलब है? एकदम गलत है। सत्यमेव जयते भारत के जो हमारा सील है, उसका एक पार्ट है, लेकिन रुपए पर उसका स्थान बहुत अच्छा नहीं है। आपको कोई ऐसा जो है लोगो वहाँ पर मोटो, वहाँ पर आपका नारा, आपका ऐसा होना चाहिए तो जो पैसे से मतलब रखता हो, धन से मतलब रखता हो। दूसरी बात जो मैं बहुत महत्वपूर्ण बात कहना चाहता हूँ कि जो रुपए का सिंबल आपने बनाया है अजीब सा, उसके पीछे कोई सोच नहीं है, कोई उसके पीछे डीप फिलॉसफी नहीं है, कोई दर्शन नहीं है। क्यों बना दिया है कुछ किसी को पता नहीं है। कट करता हुआ ऐसे आर र लिख दिया, आर और र से मिलता जुलता है, इसलिए मैंने डॉलर वाला उदाहरण दिया था। डॉलर का सिंबल कितनी गहरी सोच लेकर के बनाया हुआ है। उसके ग्रीक परंपरा से, देवताओं की परंपरा से उसका जुड़ाव है।
आपका न मैथोलॉजिकल न फिलोसफिकल कोई वो नहीं है। आपने एक आर्टिस्ट महोदय ने ऐसे बनाया, आर और र से मिल रहा है इसलिए आपने डाल दिया। उसमें कोई पावर नहीं है, कोई शक्ति नहीं है, इनहेरेंट पावर होना चाहिए। अब मैं विश्वास दिलाता हूँ आपको कि मैंने सैकड़ों कंपनियों के लोगो, उनके सीक्रेट सिंबल यूज करके उनकी किस्मत बदल दी है। जो भी प्रतीक आप इस्तेमाल करते हैं उनका एक बहुत गहरा अर्थ होता है, और आपने रुपए का सिंबल बनाया भी तो उसका कोई गहरा अर्थ नहीं है, और वो आपको एकदम सपोर्ट नहीं कर रहा बल्कि नुकसान पहुंचा रहा है। और तीसरा जो एक और बात मैं बोलना चाहता हूँ, मैं भारत सरकार के सिंबल पर चर्चा नहीं करूँगा जो है, लेकिन तीसरा जो महत्वपूर्ण बहुत ही बात यहाँ पर कि हमारी जो सेंट्रल बैंक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, उसकी बात बोलूँगा मैं। उसका लोगो ध्यान से देखिएगा आप। एक तरफ आरबीआई, जो अमेरिका का सेंट्रल बैंक का लोगो डॉलर वाले में मैंने चर्चा की थी, डॉलर के सिंबल की चर्चा की थी। यहाँ पर क्या बनाया हुआ है आपने, ये जो लोगो लिया हुआ है ये ईस्ट इंडिया कंपनी का लोगो था, डबल मोहर लोगो जिसको कहते थे। ईस्ट इंडिया कंपनी का लोगो आपने यहाँ कॉपी कर लिया। ईस्ट इंडिया कंपनी ने जब लोगो इस्तेमाल किया तो उसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी की बर्बादी, कन्फ्यूजन वहाँ फैल गया था कि करने क्या आए हैं, पैसा बिजनेस करने आए हैं कि शासन करने आए हैं। वही कन्फ्यूजन, वही भ्रम आपके आरबीआई के लोगों में आ गया है। बस उसे आपने लायन को हटा के टाइगर रख दिया, एक पाम ट्री से झुका दिया, दोनों अलग अलग दिशाओं में जा रहे हैं, एकदम भ्रम की स्थिति। आरबीआई की क्लैरिटी एकदम नहीं है। ये जो है उसका लोगो बताता है। मैं हमेशा कहता हूँ कि एक लोगो जो है एक ऑर्गेनाइजेशन का, एक कंपनी का, एक किसी भी जिसका बना हुआ है उसका जेनेटिक कोड होता है। आरबीआई के जेनेटिक कोड इज फुल ऑफ कन्फ्यूजन। देयर इज नो वे, समवन इज थिंकिंग इन दैट वे। कोई इस तरफ सोच रहा है, कोई उस तरफ सोच रहा है। तो अब मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि अगर 3 चीज़ों पर काम किया जाए, रुपए की भी बल्ले बल्ले हो जाएगी, जिस तरह डॉलर की बल्ले। डॉलर का आपने देखा होगा कितने विस्तार से मैंने आपको बताया था। रुपए की क्या बंटाधार कर रखा है आपने। गांधी जी की पिक्चर हटाइए, गांधी जी को पूरे सम्मान के साथ उनको हर जगह लगाइए, मंदिरों में लगाइए, उनकी पूजा कीजिए, लेकिन रुपए से उनका कोई लेन देन नहीं है। आपने देखा होगा कि डिजिटल करेंसी में जो है, जो बिना गांधी जी की फोटो के साथ हमने लगाया जो है, क्या हुआ, कितने देशों के साथ वो डिजिटल करेंसी लॉन्च करने के साथ ही कितने देशों के साथ हमारा रुपए में ट्रेड शुरू हो गया है, एग्रीमेंट हो गया, जो कभी भारतीय इतिहास में नहीं हुआ। गांधी जी के फोटो हटाते ही ये हुआ। गांधी जी की फोटो हटाइए, रुपए का लोगो जो सिंबल है उसको चेंज कीजिए, और आरबीआई का लोगो सुधारिए, रुपया ऐसे जाएगा। अब मैं विश्वास दिलाता हूँ ये वास्तु, अंकशास्त्र और जो सिंबोलॉजी है, प्रतीक शास्त्र से यह रुपए की किस्मत सुधारी जा सकती है, जिस तरह डॉलर की सुधरी है। विश्वास दिलाता हूँ रुपया ऐसे दौड़ेगा। नमस्कार, मैं हूँ आचार्य कल्पकृष्ण,